दो बहुत ही बढ़िया फ्लैगशिप स्मार्टफोन आ गया है, Realme GT 7 Pro और Oppo Find X8। X8 में आपको X8 Pro भी देखने को मिलता है, लेकिन उसका बजट थोड़ा हाई है और इन दोनों का प्राइस मोस्टली आसपास है। इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, कौन सा आपको लेना चाहिए, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, किस चीज के लिए आपको कौन सा खरीदना चाहिए, सब कुछ दोस्तों इन डिटेल बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। Realme GT 7 Pro में आपको 6.78 इंचेस का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है और यहां पे आपको माइक्रो कर्व टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, यानी कि चारों तरफ का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा कर्व रहता है। और अभी इस प्राइस के बजट में ऐसा ही डिस्प्ले आने लगा है, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रीमियम लगता है। और साथ ही साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 6500 निट्स का पीक ब्राइटनेस आपको इसमें देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा ब्राइटर डिस्प्ले है दोस्तों ये। आप कड़ी धूप में जाएंगे तो भी आपको डिस्प्ले देखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो कर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आपको इसमें देखने को मिल रहा है। वही दूसरी तरफ Oppo Find X8 के बारे में बात करें तो यहां पे आपको 6.59 इंचेस का 1.5K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। वहां पे आपको LTPO मिल रहा था, यहां पे LTPO डिस्प्ले नहीं मिलता है दोस्तों। हाँ, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और डिस्प्ले भी इसमें आपको सेम ही देखने को मिलेगा, माइक्रो कर्व जैसा, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा स्लाइटली कर्व्ड है और 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, जो कि अच्छा है दोस्तों। तो डिस्प्ले दोनों का अच्छा है, लेकिन कंपैरेटिवली Realme GT 7 Pro का डिस्प्ले थोड़ा बेहतर है। तो अभी फिलहाल बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे Realme GT 7 Pro में आपको Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि पहला स्मार्टफोन है दोस्तों Snapdragon 8 Elite के साथ इंडिया में। बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, इसमें आपको AnTuTu स्कोर मोस्टली 2.8 टू 2.9 मिलियन के करीब देखने को मिलता है, कभी कभी 3 मिलियन भी हो जाता है दोस्तों। वही दूसरी तरफ Oppo Find X8 के बारे में बात करें तो यहां पे आपको फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, Dimensity 9400, जो कि 3 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है, लेकिन कंपैरेटिवली इससे थोड़ा यहां पे परफॉर्मेंस कम देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों ही बहुत ही अच्छे प्रोसेसर है दोस्तों। AnTuTu स्कोर इसमें आपको Dimensity 9400 में 2.6 टू 2.65 मिलियन के करीब देखने को मिलता है। और रीड राइट स्पीड के बारे में बात करें तो दोनों में आपको LPDDR5X RAM और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अभी UI के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको Realme UI 6.0 मिल रहा है, जो कि बेस्ड है Android 15 का ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और यहाँ पे आपको बहुत सारे AI रिलेटेड फीचर्स सब देखने को मिल रहा है, जैसे कि AI स्केच टू इमेज, AI अल्ट्रा क्लियर, बहुत सारे चीजें से AI रिलेटेड आपको देखने को मिल जाता है, अच्छी बात है। यहाँ पे Oppo Find X8 में आपको थोड़ा अच्छा UI एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ColorOS 15 मिलता है, जो कि ऑल्सो बेस्ड है Android 15 के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। इसमें भी आपको भर भर कर AI फीचर्स दिया गया है दोस्तों, AI अनब्लर, AI रिफ्लेक्शन रिमूवर, AI राइटर, AI स्टूडियो, AI इरेजर, बहुत सारे AI रिलेटेड चीज इसमें आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ओवरऑल UI एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे Oppo Find X8 में आपको थोड़ा बेहतर UI एक्सपीरियंस होने वाला है, नो डाउट। तो परफॉर्मेंस मोर और लेस थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा Realme GT 7 Pro में कंपैरेटिवली, और UI एक्सपीरियंस इसमें Oppo Find X8 में थोड़ा बेहतर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अभी मेन चीज कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पे Realme GT 7 Pro में आपको रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको Sony IMX906 कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है और इसमें भी आपको IMX355 कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, और एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जिसमें आपको IMX882 सेंसर दिया गया है और इसमें आपको 3x ऑप्टिकल जूम भी मिल जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल रहा है IMX480 कैमरा सेंसर के साथ, यानी कि इसमें जो 4 सेंसर आपको मिल रहा है सभी में आपको सोनी का सेंसर दिया गया है, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो यहाँ पे जो पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा, डायनामिक रेंज, लो लाइट फोटोग्राफी, सब कुछ बहुत ही बेहतर आने वाला है, नो डाउट। वही दूसरी तरफ Oppo Find X8 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल रहा है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जिसमें आपको Sony LYT700 कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा है, और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, जिसमें Samsung JN5 का कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का और एक टेलीफोटो लेंस दिया गया है 3x ऑप्टिकल जूम के साथ, और यहाँ पे आपको LYT600 कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा है। और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, इसमें आपको Sony IMX615 कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको सभी सोनी का सेंसर मिल रहा है। अल्ट्रा वाइड में Samsung का दिया गया है, वो भी अच्छा सेंसर है दोस्तों, बड़ा अल्ट्रा वाइड यहाँ पे मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का। वहां पे Realme में आपको 8 मेगापिक्सल
का मिल रहा था। तो कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिलेगा। उतना ही नहीं, यहाँ पे Oppo Find X8 का हसलब्लड के साथ कोलैबोरेशन भी किया हुआ है दोस्तों, जो कि फोटोग्राफी को और थोड़ा बेहतर बना देगा। साथ ही साथ Oppo HyperTone इमेज इंजन भी दिया गया है, जो कि इमेज में अगर कोई नॉइज वगैरह ज्यादा है तो वो थोड़ा रिड्यूस कर देगा, तो पिक्चर क्वालिटी और थोड़ा एनहांस हो जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कैमरा सेंसर सब कुछ मिलके फोटोग्राफी को और थोड़ा बेहतर बना देते हैं। तो Realme के कंपैरिजन में Oppo Find X8 में आपको थोड़ा बेहतर फोटोग्राफी एक्सपीरियंस होने वाला है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। और जब हम बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे Realme में आपको 5800 mAh की बैटरी मिल रहा है 120 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। यहाँ पे Oppo में आपको 5630 mAh की बैटरी मिल रहा है 80 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो फास्ट चार्जिंग यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे Realme में आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलता है, जबकि Oppo Find X8 में आपको 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग और 10 वाट का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा अच्छी बात है यहाँ पे। उसके अलावा जो यहाँ पे आपको Type-C पोर्ट देखने को मिल रहा है, Realme में USB 2.0 का है, जो कि देना नहीं चाहिए था दोस्तों। मिनिमम 3.0 तो होना चाहिए ही था, लेकिन यहाँ पे आपको Oppo Find X8 में जो Type-C पोर्ट मिल रहा है वो USB 3.1 का जनरेशन 1 देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है आपका डेटा ट्रांसफर वगैरह। और यहाँ पे Oppo में आपको एक दो चीज एक्स्ट्रा दिया गया है, जो कि Realme में नहीं है। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे शटर बटन देखने को मिलता है, जो कि इसे और थोड़ा मैनेजेबल बना देता है। और इस शटर बटन में आपको स्लाइडर भी मिलेगा, मतलब टच स्लाइडर है, जिसे आप स्लाइड करेंगे तो जूम इन जूम आउट भी हो जाता है। बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों, ये यूजफुल होने वाला है दोस्तों डेफिनेटली। और यहाँ पे iPhone 1 Plus की तरह एलईडी स्लाइडर भी दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसके अलावा दोस्तों दोनों में आपको 5G मिल रहा है, डुअल 4G वोल्टी मिल रहा है, दोनों में आपको Bluetooth 5.4 मिल रहा है, Wi-Fi 7 मिल रहा है, दोनों में आपको NFC दिया गया है, दोनों में आपको IP69 का वाटर रेजिस्टेंट सर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है। वाटर रेजिस्टेंट मतलब क्या, ये पूरी तरह से पानी के अंदर आप लेके फोटोग्राफी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और अभी अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो Realme में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलता है। बेस वाला जो वेरिएंट है वो है 12GB RAM 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसका कीमत है 59,999 रुपीस। और टॉप वाला वेरिएंट है 16GB RAM विद 5.2GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसका कीमत है 65,999 रुपीस। जबकि Oppo Find X8 में भी आपको दो ही वेरिएंट देखने को मिलता है। बेस वाला वेरिएंट है सेम 12GB RAM 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसका कीमत है 69,999 रुपीस। टॉप वाला वेरिएंट है 16GB RAM 5.2GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसका कीमत है 79,999 रुपीस। तो यहाँ पे आपको 10-15 हजार रुपए का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो कौन सा खरीदना चाहिए? देखिए, अगर वर्डिक्ट में आए तो डिस्प्ले और प्रोसेसर में स्लाइटली बेटर रहेगा Realme, स्लाइटली, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन UI और कैमरा में Oppo Find X8 ज्यादा बेहतर रहेगा, और उसी के वजह से इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। और उसके अलावा भी आपको छोटी मोटी कुछ चीज एक्स्ट्रा मिल रहा है Oppo Find X8 में। तो मैं कहूंगा कि अगर आपको कैमरा फोन एक चाहिए तो डेफिनेटली आप Oppo Find X8 की तरफ जा सकते हैं, भले ही वो 10,000 रुपए ज्यादा हो, वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है दोस्तों। अगर आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो Realme भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक टेकफिन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, हमारी फैमिली में जुड़ जाइए। तो मिलते हैं टेकफिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।